विधि से तुम लोग जानते हो? तो ज्यादातर बच्चा दो विधि से जानता है, अभाज्य गुणनखंडन विधि और भाग विधि। और एक भी होता है लगातार विषम संख्या यानी क्रमिक विषम संख्या को घटाने से वर्गमूल, और लास्ट में 0 बच जाता है उससे। तो देखते हैं पहले अभाज्य गुणनखंडन विधि से इसको बना रहे हैं। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि में क्या होता है, जैसे लघुत्तम में तोड़ते जाते सबसे छोटी संख्या से उसी तरह से तोड़ते जाएंगे। इसको 2 से तोड़ो, पहले कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, फिर यहाँ 2। अब इसका वर्गमूल का घर बना करके इसमें सजा दो, जितना जो टोड़ा है टूटा हुआ सबको सजा दो, इसमें जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं 2 2 का जोड़ा लगाते हैं, और एगो 2 बाहर करो, एगो 2 खत्म, फिर एगो 2 बाहर करो, गुना में लिखना पड़ता है, एगो 2 खत्म। ठीक है, तो 2 दूना 4, ये हो गया। अब यही 16 का वर्गमूल हमको भाग विधि से निकालना है। कैसे निकालेंगे भाग विधि से? तो भाग जैसा इस तरह से करेंगे। अब जोड़ा लगाया जाता है दाहिना तरफ से, जिसमें 2 गो है, ये है। ठीक है, इसमें क्या तो 2 है तो छोड़, उसका जोड़ा क्या लगाना था। अब देखो कि कौन ऐसा खोरा लेंगे जो कि उसी से गुना करेंगे, जो 16 होना चाहिए। ठीक है, तो 4 लेते हैं, तो 4 को गुना करते हैं, 4 से कितना हो जाता है 16, तो 4 लिखो यहाँ, 4 गुना 4 कितना हो गया 16। अब घटा दो, यहाँ काट कुट हो गया। अब 4 4 कितना हो गया 8, जोड़ना पड़ता है इस तरह से हमेशा। इसका यहाँ डबल होना चाहिए तब वर्गमूल सही है, ना तो क्या हो जाएगा गलत। इसका भी कितना हो गया ये 4, यहाँ भी कितना हुआ था 4। अब लगातार विषम संख्या को घटाने से देखो तीसरा विधि, ये दूसरा हो गया, तीसरा देखो जैसे 16 है तो 16 में पहला विषम संख्या कौन होता है? पहला विषम संख्या 1 होता है, 1 से घटाओ कितना हो जाएगा 15। 1 के बाद दूसरा विषम संख्या कौन हो जाएगा 3, तो 3 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12। 3 के बाद कौन होता है 5, तो 5 को घटाते हैं कितना हो जाएगा 7। अब 5 के बाद कौन सी घटाना है, लगातार विषम संख्या घटाना है, तो 5 के बाद कौन सी छो तो होगा नहीं, सम हो जाता है 7, तो 7 घटाओ, 7 में 7 घटाए कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ 0 आया, तो ये 16 का वर्गमूल देखो कितना स्टेप में हुआ ये काम खत्म, 4 स्टेप में हुआ ना। कितना स्टेप में हुआ 4 स्टेप में, तो 4 हुआ।